अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक छोटी सी मिस्टेक आपका लाखों का नुकसान करवा सकती है। समझते हैं कैसे। राम और श्याम दो दोस्त थे। उन दोनों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया और दोनों दोस्तों ने सेम म्यूचुअल फंड में हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए अगले 20 सालों तक। बट 20 सालों के बाद दोनों के रिटर्न्स में ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का डिफरेंस था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों ने सेम म्यूचुअल फंड में सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो रिटर्न्स में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। इसे समझने से पहले आपको समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड का क्या स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों के रिटर्न्स में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। आपने काफी बार SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम सुने होंगे। ये AMCs होती हैं। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये आप और हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेकर उस पैसे को हमारे बिहाफ पर डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड और रियल एस्टेट। और इन AMCs के पास एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स की टीम होती है जो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं और इसके बदले में वो हमसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। एक्सपेंस रेशो जनरली 1 या 2% तक होता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलता है, स्टॉक्स। बट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड और रियल एस्टेट। इसलिए म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स और कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न हाई होता है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड लाइक डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 14 से 15% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकंड म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न लो होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इसमें आप 7 से 8% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मिक्सचर होता है। इसमें आपका पैसा डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसमें रिस्क और रिटर्न मॉडरेट होता है। इसमें आप 11 से 12% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड की बहुत सारी अदर कैटेगरीज हैं: ELSS म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, सेक्टर म्यूचुअल फंड। इन सभी म्यूचुअल फंड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, SIP और लमसम। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे पॉपुलर मेथड है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने फिक्स डेट पर फिक्स्ड अमाउंट कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो, जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है। SIP में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। और SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी SIP डेट और अमाउंट को कभी भी चेंज कर सकते हो। बट लमसम इन्वेस्टमेंट SIP से थोड़ा डिफरेंट होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हो। जैसे अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और आप 3 महीने बाद इन्वेस्ट करना चाहते हो या 6 महीने बाद इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट में अपने अकॉर्डिंग एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 5,000 रुपए से कम में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वहीं आप SIP में 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब समझते हैं कि कैसे 2 लोगों ने सेम म्यूचुअल फंड में सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और दोनों की इन्वेस्टमेंट वैल्यू में इतना डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। बेसिकली जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेम म्यूचुअल फंड के 2 प्लान देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड एजेंट का कमीशन होता है, बट डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। इसलिए म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशो के कंपैरिजन में 1 से 2% तक कम होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि राम ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए 20 सालों तक और उसे एनुअल 15% का रिटर्न मिला और 20 साल के बाद उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 3 करोड़ रुपए। और वहीं श्याम ने सेम म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट किया और 20,000 रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए, बट उसे 15% की जगह 14% का एनुअल रिटर्न मिला और 20 साल के बाद उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब हुई, अराउंड 40 लाख रुपए का लॉस। इसलिए आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 1% रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है तो आप उसे इजीली डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।